दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि जब भी उसको कोई इग्नोर करता है तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में रहता है। और कई बार हम अगले इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर वो फिर भी हमें इग्नोर करने लगता है। इससे हम बहुत परेशान होते हैं और अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसको कैसे सबक सिखाएं ताकि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती कभी ना करे और ख़ुद आकर आपको अप्रोच भी करे। तो इसके लिए मैं आज आपको साइकोलॉजी के 4 रूल्स बताऊंगा दोस्तों, जो अगले इंसान को असल में फील करवाएंगे कि ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था और उसके बाद कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। जो भी इग्नोर करे बस ये 4 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं और दोस्तों आराम से बैठकर तमाशा देखना है आपको कि वो कैसे आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट ओवर अपोलोजाइज। दोस्तों, अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो बार बार उसके सामने अपने आप को प्रूव ना करें और ना ही उसके सामने अपनी गलतियां निकालने लगें। बहुत से लोग जो इतने वीक होते हैं, जब भी कोई उनको इग्नोर करता है तो वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ जोड़ लेते हैं और माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और इसको ये बता देते हैं कि उसकी इग्नोर करने से हमें कितना फ़र्क पड़ा है। और जब अगले इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरे इग्नोर करने से अगला बंदा कितना ज़्यादा चिढ़ रहा है या उसको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और माफ़ी मांग रहा है आगे से, तो फिर वो आपको मज़ीद इग्नोर करता है दोस्तों, और वो इसकी बजाय ज़्यादा माफ़ियाँ आपसे मंगवाना चाहेगा। अगले इंसान के सामने खुद को कभी भी प्रूफ ना करें और ना ही ये कोशिश करें कि आप अगले बंदे से माफ़ी मांगें या उसको ये एहसास हो कि शायद आपने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। दोस्तों, सफाइयाँ देकर आप खुद को उसके सामने और ज़्यादा डीवैल्यू करते हो और फिर इंसान जब चाहता है तो ज़रा सा इग्नोर करता है और आप उसके कदमों में जा गिरते हैं दोस्तों। इसीलिए जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो उसके सामने कमज़ोर मत बने और ना ही अपनी गलतियाँ निकालें और ना ही उसको खुश करने की कोशिश करें। इससे वो आपके सर पर ज़्यादा सवार होगा और आपको पहले से ज़्यादा इग्नोर करेगा वो। लेकिन जैसे ही वो आपको इग्नोर करे, आप भी उसको इग्नोर करने लग जाएं आगे से, उसके जैसा रवैया रखना शुरू कर दें उससे। तो दोस्तों, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए ही आपको इग्नोर करता है। वो चाहता था कि आप बस उसी के बारे में सोचो और परेशान होकर उससे माफ़िया मांगते रहो और ख़ुद को उसके कंट्रोल में दे दो। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा और आप भी उसको इग्नोर करने लग जाओगे तो फिर वो ये फॉर्मूला लगाना छोड़ देगा दोस्तों। वो सोचेगा कि मेरे इग्नोर करने से ये भी मुझे इग्नोर करने लगता है, तो बजाय इसके कि मेरे सामने झुके या मुझसे माफ़ी मांगे, ये उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखाने लगता है और यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेगी दोस्तों और वो खुद ही आपकी तरफ भागने लगेगा और आपको कभी दोबारा इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा। रूल नंबर 2, बिजी इन अदर रिलेशंस। जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको अपने लिए सरदर्द ना बनाएं बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं दोस्तों। नए लोगों में घुलना मिलना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश नज़र आएं। जब इग्नोर करने वाला आपको नए लोगों के साथ देखेगा तो यकीनन उसको आग लग जाएगी दोस्तों। वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन निभाएं या किसी और के साथ अच्छे तरीके से बात करें। जब आप खुश रहने लग जाओगे तो आपसे खुद ही बात करने लगेगा वो, क्योंकि वो डरेगा कि कहीं आप इसको इग्नोर करने पर इसको भूल ना जाएं और किसी और के पास ना चले जाएं या कोई और आपके दिल में जगह ना बना ले। इसी तरह जब आप दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाओगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तो आपके नए रिश्तों को वो इंसान अपना कंपैटिटर समझने लगेगा। और जब भी मार्केट में 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ compete करती हैं दोस्तों, तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट की सुनी जाती है और एक प्रोडक्ट हमेशा सस्ती हो जाती है या फिर अपने कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा देने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं इसके कस्टमर उसको रिप्लेस ना कर दें या फिर दूसरी प्रोडक्ट उसकी जगह ना ले ले। इसी तरह जब कोई आपको इग्नोर करता है, आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों में खुश नजर आए, इससे वो आपको अप्रोच करने लगता है और यही चीज़ें उसके माइंड में बैठ जाएंगी कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो ये दूसरे लोगों में बिजी रहेगा और दूसरे रिश्तों में भी खुश रहेगा। तो फिर वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि वो आपको अटेंशन देने लगेगा, आपकी वैल्यू करने लगेगा ताकि आपको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस ना कर पाए। वो इंसान फिर ज़्यादा लोगों से ज़्यादा आपको तवज्जो देने लगेगा ताकि आप उस इंसान को कभी ना भूल पाए। इसीलिए जब भी कोई आपको इग्नोर करे तो उसके पीछे खुद को अफसुर्दा या परेशान ना करें, उससे वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। इसकी बजाय खुश नज़र आए, नए लोगों के साथ मिलें और नए रिश्तों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं दोस्तों। रूल नंबर 3, डोंट आस्क फॉर अटेंशन।
किसी के इग्नोर करने से आपको चाहे बहुत तकलीफ हो रही हो दोस्तों, मगर फिर भी उसके सामने तवज्जो की भीख कभी भी मत मांगे। उसको एहसास ना दिलाएं कि आपकी तवज्जो पाने के लिए आप भूखे हो। जब सामने वाला आपको इग्नोर करता है तो तकलीफ तो सबको होती है, लेकिन आप ऐसा एक्ट ना करें जिससे उसको ये एहसास हो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसको कभी ना कहें कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो या फिर मुझसे क्या गलती हुई है। ऐसा करने से आप उसको बताते हो कि आप उसके इग्नोर करने को फील करते हो और आपको तकलीफ होती है। इसकी बजाय उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ही ना करें। उसको बताएं कि अगर वो आपको भूलेगा तो आप भी उसको आगे से भूल जाएंगे। जब वो इग्नोर करने के बाद आपको दोबारा अप्रोच करे तो उसको कभी ना कहें कि तुमने पिछली बार की तरह मुझे इग्नोर किया था, बल्कि उसको फील करवाएं कि जैसे आपको पता ही नहीं चला कि उसने आपको इग्नोर किया था। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से वो ये जान लेगा कि उसका इग्नोर करना उसकी अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप अपनी डेली लाइफ को वैसे ही लेकर चलते रहो जैसे आप पहले लेकर चलते थे। जो काम आप पहले करते थे वही काम करते रहो। इस चीज़ से वो इंसान ये समझ लेगा कि ये इग्नोर करने पर भी बिल्कुल काम नहीं छोड़ता और पुरसुकून रहता है, तो वो आपको दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेगा। और अगर आप इसके इग्नोर करने को रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो वो खुद ही लाइन पर आ जाएगा और आपको दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेगा। रूल नंबर 4, कीप डिस्टेंस। दोस्तों इग्नोर करने वाले से थोड़ा फासला रखें। उसके सर पर हमेशा सवार मत रहें, बल्कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें जिससे वो आपके बारे में सोच सके और आपको उसकी कमी महसूस ना हो। वो अपने रवैये पर भी गौर कर सके। लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई उनको इग्नोर करता है वो उसको बार बार मैसेज करते हैं और कॉल्स करते हैं। इससे वो इंसान आराम से बैठ जाता है और मज़ा लेता है, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंसान उसके बगैर नहीं रह सकता और उसका आपको इग्नोर करना एक्चुअली में काम कर रहा है। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करने पर उससे थोड़ा सा फासला रखते हो या उससे दूर रहते हो और उसको ये मैसेज देते हो कि उसके इग्नोर करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो इंसान आपको डायरेक्ट अप्रोच करता है और वो आपके बारे में सोचने लगता है, आपके बारे में परेशान होता है कि आप उसको क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, और वो ये सोचने लगता है कि आप उससे आखिर फासला क्यों बना रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उससे फासला या डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके साथ चिपके रहोगे, उसको मैसेज करते रहोगे, उसको कॉल्स करते रहोगे और बार बार आप उसको मैसेज करोगे, तो वो उकता जाएगा और आपको मज़ीद इग्नोर करने लगेगा और इसके बाद वो आपको अपनी कमी महसूस करवाएगा। उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आप भी उसकी लाइफ में अहम जगह रखते हो, और जब आप इसको अपने बारे में सोचने के लिए स्पेस दोगे तो वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। जिस तरह हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और अपनी कीमत बताते हैं कि हमें इस कीमत पर ये चीज़ चाहिए, तो दुकानदार उस पर इनकार कर देता है, तो हम वहाँ से जाने का ड्रामा करते हैं जिस तरह हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। इससे 99% चांसेस होते हैं कि वो खुद ब खुद आपको आवाज़ देकर उसकी कीमत कम बताएगा। इसी तरह आपको थोड़ा मजबूत होकर ऐसा बनना है जिस तरह आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है और इससे फासला बनाना है, इससे दूर जाने का ड्रामा करना है कि वो इंसान खुद ही आपकी तरफ आए और कभी भी दोबारा आपको इग्नोर ना करे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 4 साइकोलॉजी ट्रिक्स आपके काम आई होगी और हमेशा की तरह इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।